मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में अखिलेश ने मैनपुरी के एसपी नेताओं के साथ बैठक की। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले, मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने कैद करके रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। माननीय योगी और माननीय मोदी, इनकी नीतियों में आस्था व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, जो जीतने लायक सीट है हमें मिलेंगी। बीजेपी से अब तक नहीं बनी है सीट बंटवारे की सहमति। लोग संतुष्ट हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो जीतने लायक सीटें हैं उस पर उन्हें मिल गया है। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर शहर सीट से लड़ने का ऐलान किया। उत्तराखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली सूची में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली, 3 तलाक से आजादी दिलाई, बीजेपी ने महिलाओं को सुरक्षा दी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया और ये मौलाना ने खूब विरोध किया। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आती है धुरी सीट। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी ने कहा पर्रिकर के बेटे उत्पल को मना लेंगे। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की नापाक हरकत। अरुणाचल के सियांग जिले से चीनी सैनिकों ने 17 साल के भारतीय युवक को अगवा किया। सरकार ने कहा, तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले मौत कम हुई। कोरोना वैक्सीन का दिखा है असर। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात समेत 10 राज्यों में ज्यादा हैं कोरोना के केस। दिल्ली में हीरा व्यापारी की हत्या पर हिंदू मुसलमान का विवाद। सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों ने आरोपी इरफान के घर के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की। थाने के बाहर भी हंगामा। 3 दिन पहले हीरा व्यापारी की गोली मारकर हत्या हुई थी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन हल्की बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली में बदलेगा मौसम। सेंसेक्स में आज भारी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स आज दिन में 950 अंकों से ज्यादा गिरा। बाजार में गिरावट से निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। रिलायंस के शेयर ज्यादा गिरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।